चल हो गया। आज क्या देखने हैं? स्वच्छ भारत मिशन हो गया ना। 2 चरण पढ़ाया था, प्रथम और द्वितीय। वित्तीय वर्ष कब क्या था क्या नहीं था, ठीक है। आज पढ़ेंगे भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की अन्य योजनाएं, या फिर बोल सकते हैं विभिन्न योजनाएं। क्या देखने हमें? विभिन्न योजनाएं। उसके अंतर्गत हम पहला देख लेते हैं। कौन सा? पहला कौन सा देख लेते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। कौन सा देखना है आज? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना। ये क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना, ठीक है। देखो, अब इस योजना से पहले ये समझ लो कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हमें पता है, ठीक है, कौन है। लेकिन ये रुर्बन मिशन, रुर्बन का मतलब क्या है? तो रुर्बन 2 शब्द से बने, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कौन कौन सा? तो एक रूरल, कौन सा? रूरल प्लस अर्बन। कौन सा? रूरल प्लस अर्बन, अर्थात ग्रामीण और शहरी। बोलने का मतलब ये है, रुर्बन मिशन वह मिशन है जिसमें गांव में, ठीक है, क्या चीज? गांव में जो शहर की विभिन्न सुख सुविधाएं उसे क्या करना? गांव में लाना। क्या करना? गांव में लाना, या फिर गांव में उन चीजों का क्या करना? विकास करना। इसके माध्यम से तो वो आगे देखेंगे कि कितने गांव को मिला के क्या बनाना है, कैसे करना है, उनके कौन कौन से जो कार्यक्रम है वह कितने हैं, कौन कौन से जिलों में यह संचालित हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई क्या है? योजना है, जिसके अंतर्गत हमें देखना क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना। रूरल मतलब रूरल और अर्बन, 2 से बना है, रूरल और अर्बन। रूस किससे बना है? आर से, आर यू। अर्बन कहाँ से? शहरी से, ठीक है। तो देखो, अब आगे इसे समझने के लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आत्मा शहर की, इसे समझने के लिए बस एक ही लाइन काफी है ना। आत्मा गांव की, आत्मा गांव की, और आत्मा गांव की और विकास शहर का, विकास शहर का। आत्मा किसका? गांव का, और विकास कैसा? शहर का। बोलने का मतलब यह है कि जो गांव है, क्या चीज है? गांव है, वह गांव ही है, उसमें और किसी भी प्रकार की उसकी संस्कृति या फिर किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन जो शहर में जैसे सुख सुविधाएं, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, या फिर वहाँ जो अपने रोजगार, ठीक है, स्वरोजगार के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, या फिर बोला जाए जो कि वहाँ की जो सुख सुविधाएं, सड़कें, नहर, जो भी, उन सब का विकास कहाँ करना? गांव में। गांव इसीलिए बोला गया है कि आत्मा गांव की, विकास शहर का। ये बनाया गया है ना, ऐसा कोई अवधारणा नहीं, बस इसे समझने के लिए बता रहा हूँ कि आत्मा गांव की, विकास किसका? शहर का। मतलब गांव में शहर जैसा विकास करना, उसी को क्या कहा गया है? रुर्बन मिशन। क्या कहा गया है? रुर्बन मिशन। चलो अब इसे देखते हैं, क्या करते हैं, आगे देखते हैं और देखेंगे इसमें इसका। अब ये क्या है? ये एक योजना है, तो इसका क्या होगा? प्रारंभ डेट होगा, कब से चालू हुआ। तो प्रारंभ कब से होता है? याद रखने हमें 21 फरवरी 2016, पीएम मोदी, ठीक है। कौन? पीएम मोदी 21 फरवरी 2016 को कब प्रारंभ होता है? तो याद रखना है 21 फरवरी 2016 को। चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। क्या है? चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए जो इसका स्थान है, कहाँ से जो प्रारंभ हुआ स्थान, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि वो स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का। कौन सा? छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आने वाला गांव कुरूर भाटा। कौन सा? कुरूर भाटा गांव कहाँ है? तो राजनांदगांव में। कहाँ? राजनांदगांव से, ठीक है। किसका योजना है? केंद्र का है, भारत सरकार का योजना है, और चयनित कहाँ का हुआ है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के अंतर्गत जो गांव आता है कुरूर भाटा, वहां से। कहां से? कुरूर भाटा।
तो ये क्या है, आपके लिए स्थान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना जो कि छत्तीसगढ़ को इम्पोर्टेंट देते हुए छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव से क्या हुआ, इसका प्रारंभ हुआ या फिर ये स्थान चयन किया गया। अब देखते हैं इसका मंत्रालय, मंत्रालय कौन सा होगा, तो हम सबको पता है क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामीण विकास, तो मंत्रालय भी क्या होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार से क्या है, योजना है, भारत सरकार क्या है, योजना है, तो किसका होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, क्योंकि टॉपिक भी हम किसका पढ़ रहे हैं, ग्रामीण विकास का। ठीक, अब दूसरा चीज, अब बात आता है किसका, इसका उद्देश्य का, किसका उद्देश्य का, क्या उद्देश्य है, तो आपका उद्देश्य यही से मिल जा रहा है कि आत्मा गांव की विकास, शहर की, तो कौन सा विकास, कैसा विकास, तो जो शहरी सुविधाओं है, क्या है, शहरी सुविधा है, क्या है, शहरी सुविधा है, उसको ग्रामीण गांव में लाना, या फिर ग्रामीण में क्या करना, लाना, या फिर उस सुविधाओं का गांव में क्या करना, सृजन करना या फिर विकास करना। उसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएगा, तो उसके अंतर्गत लिखना आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, आर्थिक क्रियाकलापों का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या देखेंगे, आर्थिक का अवसर क्या करना, उपलब्ध कराना, क्या करना, उपलब्ध कराना, ये क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहला कौन सा, आर्थिक कार्यकलापों का क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना। जैसे आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में उतना ज्यादा आर्थिक कार्यकलापों का क्या है, अवसर नहीं मिलता, लेकिन आप शहरों में जाओगे तो युवाएं शहरों में जाता है और वहाँ क्या करता है, बहुत सारे ऐसे कार्य पकड़ते हैं जो उनके क्या होते हैं, पसंद भी होते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं जो करना पड़ता है उसे। तो क्या है, आर्थिक कार्यकलापों का, जिससे क्या मिलता हो, धन मिलता हो, पैसा मिलता हो, ऐसे कार्य का क्या करना, अवसर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराना है, इसका क्या है, ये उद्देश्य है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो कौशल एवं स्थानीय उद्यमशीलता, इसका कौशल, कौशल मतलब स्किल ना, कौशल एवं स्थानीय का सृजन करना कि विकास करना, क्या हो जाएगा, विकसित करना का, या फिर कौशल एवं स्थानीय उद्यमशीलता विकसित करना, विकसित करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। एक दो, तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आ जाएगा आपका जो भौतिक सुख सुविधाएं, कौन सा, भौतिक सुविधाओं को क्या करना, उपलब्ध कराना, भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे आपका जो नहर है, सड़क है, जो भी है, उन नाली है, उन सब का क्या करना, विकास करना। उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपका क्षेत्र का समग्र विकास करना, क्षेत्र का समग्र विकास करना, क्या करना, विकास करना, इसका क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य, क्या हो जाएगा, उद्देश्य होगा। बोलने का मतलब वही है, एक लाइन में अगर बोलोगे तो जो शहरी सुविधाओं हैं उसको क्या करना, गांव में लाना, क्या करना, गांव में लाना, इसी का क्या है, इसका उद्देश्य है। अब इसका लक्ष्य क्या है, अब ये योजना है, योजना प्रारंभ होता है और 3 चरणों में चलता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो इसका लक्ष्य कहाँ तक है, क्या है, तो याद रखना इसका लक्ष्य है देश में, ठीक है, कहाँ, देश में, या फिर याद रखना देश भर में, कहाँ, देश भर में कुल 300, कितना, कुल 300 क्या करना, क्लस्टर, क्या चीज, क्लस्टर, अभी क्लस्टर क्या है आगे बताऊंगा ना, क्लस्टर बनाना, क्या करना, क्लस्टर का विकास करना या फिर उसका सृजन करना। देश में कुल कितना, 300 क्लस्टर, इनमें से 109, कौन सा, 109 कैसा क्लस्टर होगा, तो आदिवासी क्लस्टर, कैसा होगा, आदिवासी क्षेत्र के लिए क्लस्टर बनेगा, तो आदिवासी होगा, कितना, 109, बचा कितना, तो आपका बचा 191 क्लस्टर, कितना, 191 क्लस्टर कहाँ कहाँ के लिए रहेगा, तो गैर आदिवासी क्षेत्र, गैर आदिवासी, कैसा, गैर आदिवासी क्लस्टर, किसका,
गैर आदिवासी रूबन क्लस्टर, रूरबन क्लस्टर, इसका रूरबन क्लस्टर का सृजन, ठीक है। कब तक? तो देश भर में, कहा देश भर में कुल 300 क्लस्टर का क्या करना, सृजन करना। उनमें से भी 109 आदिवासी और 191 क्लस्टर गैर सरकारी आदिवासी का रहेगा, ठीक है। इसका गैर आदिवासी का रहेगा। अब इसमें बात करें किसमें, इसमें अब ये 300 क्लस्टर का निर्माण है, तो क्या एक साथ हुआ? क्या नहीं, तो इसका 3 चरण में सृजन किया गया। कितने में? 3 चरण में। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसी में याद रखिए। इसी को बता रहा हूं कितने चरण में इसके चरण हुए, कितने? तो 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण, तीसरा चरण। इसमें भी 100 रूरबन क्लस्टर का क्या हुआ? सृजन हुआ। इसमें भी 100 रूरबन क्लस्टर का सृजन हुआ और तीसरा चरण में भी 100 रूरबन क्लस्टर का क्या किया गया? चयन किया गया। इतना याद रहेगा, ठीक है। लक्ष्य रखा कितना? 300 रूरबन क्लस्टर निर्माण का, उसमें से 109 आदिवासी क्षेत्र में, ठीक है, और 191 क्लस्टर गैर आदिवासी रूरबन क्लस्टर का क्या किया गया? सृजन किया गया। और ये 300 क्लस्टर 3 चरण में, कितने चरण में? 3 चरण में। प्रथम चरण में 100, दूसरा चरण में 100, तीसरा चरण में 100। इतना याद रहेगा। चल अब आगे देखेंगे, क्या करेंगे? आगे देखेंगे कौन सा? इसी में, इसमें, इसी में राज्य शासन द्वारा चयनित 18 क्लस्टर। कौन सा देखेंगे? राज्य शासन द्वारा चयनित 18 क्लस्टर। अब चयन कैसा होता है? तो याद रखना, नोट करके लिख लेना कहीं पास कि जिला का चयन कौन करता है? केंद्र करता है। कौन करेगा? केंद्र करेगा कि इस जिले में क्या करना है, हमें रूरबन क्लस्टर सृजन करना है करके। लेकिन उस जिला के अंतर्गत कौन से गांव में इसका सृजन करना है, उसका चयन कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। अब देख लेते हैं, राज्य शासन द्वारा चयनित, राज्य शासन द्वारा चयनित क्लस्टर 18 क्लस्टर। कौन? कितने? 18 क्लस्टर। कितने क्लस्टर देखने हमें? 18 क्लस्टर देखने। अब बात ये आता है कि अलग अलग चरण में, ठीक है, मतलब 3 चरण हुआ, उन 3 चरणों में टोटल कितने? 18 क्लस्टर का निर्माण किया गया। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में। वह कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। कौन सा? अपना प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। कौन सा चरण के बाद देखेंगे क्या चीज? आपका देख लेते हैं आदिवासी। कौन सा? आदिवासी क्लस्टर। और देख लेते हैं गैर आदिवासी क्लस्टर। कौन सा? गैर आदिवासी क्लस्टर। आदिवासी क्लस्टर और एक तरफ देखेंगे कौन सा? गैर आदिवासी क्लस्टर, ठीक है। चलो, ये क्या है? आदिवासी क्लस्टर और ये क्या है? गैर आदिवासी क्लस्टर, या उसी को क्या बोल सकते हैं? जनजाति क्लस्टर या फिर गैर जनजाति क्लस्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर? चल अब आदिवासी क्लस्टर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आदिवासी क्लस्टर क्या है? आदिवासी क्लस्टर। और सबसे कम बोलेंगे तो गैर आदिवासी क्लस्टर। कौन कौन से हैं? तो देखेंगे प्रथम चरण में। कौन सा? प्रथम चरण। प्रथम चरण में कितने? तो प्रथम चरण में याद रखने हमें 4। कितना? 4। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में 4 क्लस्टर का निर्माण हुआ। 4 क्लस्टर मतलब रूरबन क्लस्टर का बात करो ना, तो 4 क्लस्टर कौन कौन से हैं? तो इसमें 2, किसमें? आदिवासी क्लस्टर में 2 और गैर आदिवासी क्लस्टर में 2। जैसे मंडेपाल। कौन सा? मंडेपाल एक क्लस्टर। मंडेपाल कौन से जिले के अंतर्गत आएगा? नाम ले रहा हूं किसका, तो मैं क्लस्टर का ना। अब कौन से जिला के अंतर्गत आएगा? तो हमें याद रखना है कौन सा? बस्तर। कौन सा?
बस्तर, और आपको याद रखना है एक कौन सा, राजनांदगांव में मुरमुंदा, कौन सा याद रखना है, मुरमुंदा, ठीक है, मुरमुंदा, कौन से जिला, राजनांदगांव, या फिर RJN लिख लेता हूं मैं, RJN। और इसी राजनांदगांव एरिया में या फिर इसी राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आपका आता है कौन सा, कुरूर भाटा, कौन सा आता है, कुरूर भाटा, जो कि मुरमुंदा क्लस्टर के अंतर्गत आता है, इसमें मुरमुंदा क्लस्टर के अंतर्गत आता है, और कौन सा जिला में है, राजनांदगांव, ठीक है। उस समय कौन सा क्षेत्र आता था, कौन सा क्षेत्र में आता था, आदिवासी क्लस्टर में, किसमें, आदिवासी, अर्थात बोलने का मतलब ये है कि जनजाति क्लस्टर में आता था, कौन सा, जनजाति क्लस्टर में, और ये क्या किसमें आता था, गैर जनजाति। अब दो क्या है, जनजाति हो गया, अब गैर जनजाति में देखेंगे तो आ जाएगा आपका कुंडा, जो कबीरधाम में है, कौन सा, कुंडा, कुंडा क्लस्टर, जो कहाँ है, कबीरधाम, कहाँ है आपका, कबीरधाम। और एक देखोगे आप लोहरसी, कौन सा देखोगे, लोहरसी, जो कि कहाँ है, तो धमतरी जिला में, कहाँ है, धमतरी जिला में, इतना याद रहेगा। चलो, धमतरी में, इसमें धमतरी में, पहले चरण में छत्तीसगढ़ राज्य में चयनित रूरल क्लस्टर 4 कौन कौन से, मंडेपाल, बस्तर, मुरमुंदा, राजनांदगांव, कुंडा, कबीरधाम, लोहरसी, धमतरी। याद रखने, कुरूर भाटा जो नाम लिया, सब गांव का नाम लिया जहां से स्टार्ट हुआ, वो मुरमुंदा क्लस्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रहेगा। प्रथम चरण 4, दूसरा देख लेते हैं, कौन सा, दूसरा चरण, दूसरा चरण, इसमें याद रखना है हमें कितना, 6, कितना याद रखना है, 6, कितना, 6। तो कौन कौन से, तो याद रखना सबसे पहले बड़े, बड़े कापसी, क्या होगा, बड़े कापसी, बड़े कापसी, कापसी कांकेर, ठीक है, रघुनाथ, कौन सा, रघुनाथपुर, और हरदी बाजार, कौन सा आपका आ जाएगा, हरदी बाजार, हरदी बाजार, और एक आ जाएगा आपका रघुनाथपुर, क्या आ जाएगा आपका, रघुनाथपुर। हरदी बाजार कहाँ का है और रघुनाथपुर कहाँ का है, तो आपको याद रखना है कांकेर, कोरबा और सरगुजा, क्या याद रखना है, कांकेर, कांकेर, कोरबा और सरगुजा, क्या आ जाएगा, ठीक है, कांकेर, कोरबा और सरगुजा, इसमें आ जाएगा कांकेर, कोरबा और सरगुजा। इसमें याद रखना है किसमें, आपका जो आदि गैर जनजाति या फिर जनजाति, किसमें, जनजाति में या फिर गैर आदिवासी क्षेत्र में, ठीक है, इसमें गैर आदिवासी क्षेत्र में। एक काम करता हूं, इसका नाम ही चेंज कर देता हूं, है ना, ठीक है, क्या लिख दिया, जनजाति क्लस्टर और गैर जनजाति क्लस्टर, ये याद रहेगा, ठीक है। अब देखो जनजाति क्लस्टर में कौन कौन सा, दूसरे चरण में बड़े कापसी जो कि कांकेर, हरदी बाजार जो कि कोरबा, और रघुनाथपुर जो कि कहाँ है, सरगुजा जिला में, कौन से जिला में, सरगुजा जिला में। अब याद रखना है आपको इसमें, इसमें गैर जनजाति में जेठा, याद रखना है जेठा, जेठा किसको बोलते हैं, जेठालाल वाला देखते हो ना, वो आता था ना जी सीरियल जेठालाल वाला, उसी को याद रखना है। जेठा कहाँ की है, जांगीर चांपा, कहाँ चीज का, जांगीर चांपा। उसके बाद याद रखना भंवरपुर, कौन सा, भंवरपुर। अब छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो भंवर कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो कोने में, कोने में क्या चीज है, महासमुंद, क्या है, महासमुंद। और एक याद रखना है आपको सोनहत, कौन सा, सोनहत। जेठा कहाँ का है बोला मैं, जांजगीर चांपा, कहाँ का, जांजगीर चांपा जिला। भंवर कहाँ, तो महासमुंद याद रखना है, कौन सा, महासमुंद। और सोनहत कहाँ का है बोलेगा तो कोरिया, कहाँ का है, कोरिया का, कोरिया मतलब कोरिया जिला में ना, कहाँ है, कोरिया जिला में। इतना याद हो गया। प्रथम चरण 4, दूसरा चरण 6, 10 हो गया। बचा कितना, 8, बचा कितना, 8। वो 8 कौन से चरण में आ जाएगा आपका, तीसरा चरण में, कौन सा, तीसरा चरण। तीसरा चरण में टोटल कितना, 8, कितना आ जाएगा आपका, 8 क्लस्टर आ जाएगा। कितना क्लस्टर, 8 क्लस्टर आ जाएगा। चलो इनमें कौन कौन से है,
तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा, जयराम नगर। कहाँ आ जाएगा, जयराम नगर। अब जयराम नगर कहाँ है, जयराम नगर, जयराम नगर कहाँ है, तो याद रखना बीएसपी अर्थात बिलासपुर। कहाँ याद रखने हमें, बिलासपुर में। कहाँ याद रखना है, बिलासपुर। पहला कौन सा, जयराम नगर। कौन सा, जयराम नगर कहाँ है, तो बिलासपुर में। कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है। तीसरा याद रखना है निरीगुड़ा। कौन सा, निरीगुड़ा। कौन सा याद रखना है, निरीगुड़ा क्लस्टर। ये कहाँ है बोलेगा, कौन सा, निरीगुड़ा क्लस्टर कहाँ है बोलेगा, तो कहाँ है जी, रायगढ़। बिलासपुर के रायगढ़। कहाँ है, रायगढ़। दोनों एक ही के किसमें है, आपके इसमें है दोनों। कितने संभाग हैं, हाँ, तो बिलासपुर और रायगढ़ दोनों किसमें आता है, एक ही संभाग में आता है ना, है। तो याद रखना है जयराम नगर, बिलासपुर, निरीगुड़ा, कौन सा आपका, कौन सा, रायगढ़। कहाँ, रायगढ़। आ जाएगा बड़े कनेरा और बड़े कनेरा। बड़े कनेरा मतलब बड़े कनेरा, ये कहाँ पूछेगा, तो बड़े कनेरा का आपका आ जाएगा कोंडागांव। कहाँ, कोंडागांव में। कहाँ आएगा आपका, कोंडागांव में। और अगर अंतिम पूछेगा, मतलब इस वाले में ना, जनजाति क्लस्टर में, किसमें, जनजाति क्लस्टर में, तो याद रखना पालीडीह। कहाँ, पालीडीह, जसपुर। पालीडीह कहाँ, तो जसपुर, जसपुर। उसके बाद आपका आ जाएगा मंदिर हसौद। मंदिर हसौद कहाँ है जी, तो रायपुर। कहाँ, रायपुर जिले में। और 1 2 3 4 5 इसमें 6, उसमें 2, मतलब ये आ जाएगा कौन सा, बसंतपुर, बलरामपुर में। बसंतपुर, बलरामपुर। लास्ट आप आ जाएगा आपका बसंतपुर, बलरामपुर। बसंतपुर क्लस्टर कौन से जिले में है, तो बलरामपुर में। किसमें, बलरामपुर में। ठीक, यहां तक कौन से, जनजाति क्लस्टर। गैर जनजाति क्लस्टर के अंतर्गत तीसरा चरण में 2 थे। कितना था, 2 था। एक का नाम है बिरकोना। कौन सा, बिरकोना, जो कि किसमें आ जाएगा, कबीरधाम में। किसमें आएगा, बिरकोना, कबीरधाम। याद रखना है ना, बिरकोना, कबीरधाम। और एक लास्ट वाला है धमतरी। कहाँ, धमतरी, रामपुर में। जयराम नगर देखिए इसमें रामपुर, जो कि कहाँ है, धमतरी। कहाँ, धमतरी। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8। कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो ये 8 क्लस्टर का निर्माण कहाँ का, मतलब टोटल 18 क्लस्टर का चयन कौन किया है, राज्य सरकार। कौन किया है, राज्य सरकार। और जिला का चयन किसने किया है, तो याद रखना किसने किया है जिला का चयन, केंद्र। यहां लिख देता हूं मैं नोट में, इस मिशन के अंतर्गत जिला चयन कौन करता है, केंद्र। कौन करेगा, केंद्र। और जिला के अंतर्गत गांव का चयन, ठीक है, गांव का चयन कौन करेगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक, याद रखना जिला का चयन केंद्र करेगा और गांव का चयन कौन करेगा, राज्य करेगा। अब बात आता है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूबन अब 2 क्षेत्र में पढ़ रहे हैं हम, कौन कौन से, एक तो आदिवासी क्षेत्र और एक गैर आदिवासी क्षेत्र। एक आदिवासी क्षेत्र और एक गैर आदिवासी। गैर आदिवासी का मतलब मैदानी तटीय क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा, मैदानी तटीय क्षेत्र में। अब देखेंगे मैदानी तटीय क्षेत्र में कितने जनसंख्या को क्या करेंगे हम लोग, या फिर कितने जनसंख्या को एक क्लस्टर के रूप में लेंगे, तो आप याद रखना कितने, 25,000 से 50,000। कितने, 25,000 से 50,000 जनसंख्या। ठीक है, किसको, जनसंख्या को एक क्लस्टर, कितने, एक क्लस्टर, एक क्लस्टर के रूप में क्या करेंगे, सृजन करेंगे। इस क्षेत्र में तो मैदानी तटीय क्षेत्र में कितना, मैदानी या फिर तटीय क्षेत्र में कितना, 25,000 से 50,000 क्लस्टर। और दूसरा देखेंगे कौन सा आपका, पहाड़ी, कौन सा, पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र या फिर हिमालय क्षेत्र में कितना, तो आप याद रखना है 5,000 से 15,000। कितना, 5,000 से 15,000 जनसंख्या में एक क्लस्टर।
कितना, एक क्लस्टर। ये जनसंख्या है ना, बस याद रखना, ठीक है। क्या है ये, जनसंख्या है। मैदानी तटीय क्षेत्र में 25,000 से 50,000 एक क्लस्टर, पहाड़ी क्षेत्र में 5,000 से 15,000 जनसंख्या के पीछे कितना, एक क्लस्टर। उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा था, क्लस्टर बाद में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देखो क्लस्टर उससे बोलेंगे, अब देख कोई भी गांव है आसपास में, ठीक है, क्या है, गांव है। जैसे मान के देखो, ये क्या है, एक चौक है, ये क्या है, चौक है, और इसको गांव का नाम क्या है, ए गांव, क्या है, ए नाम है। यहाँ पर क्या है, एक गांव है, ठीक है। ये कौन सा, स्मॉल ए। यहाँ पर भी एक गांव है, स्मॉल बी। यहाँ भी एक गांव है, स्मॉल सी। यहाँ भी एक गांव है, स्मॉल डी। यहाँ भी एक गांव है, कौन सा, स्मॉल ई। ऐसे प्रकार के, या फिर ये एक रेखा में भी हो सकते हैं, किसमें, एक रेखा में भी हो सकते हैं। मतलब एक गांव, जिस गांव के आसपास, ठीक है, गांव हो, वैसे जगह को क्या करेंगे हम लोग, चयन करेंगे, और उसमें से एक गांव का जो प्रमुख हो, क्या हो, प्रमुख हो, उस गांव में क्या करेंगे, जो सुख सुविधा शहर की जो सुविधाएं हैं उसे क्या करना, वहां पर विकास करना। अब इतने सारे गांव मिला के क्या होगा, इतना जनसंख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और आपके एक क्लस्टर में कम से कम आपका देखोगे तो 5, 10, 15, 20, 25 गांव मिला के क्या बनाएंगे, आपका एक क्लस्टर। या फिर वो डिपेंड करेगा क्या चीज, जनसंख्या, जनसंख्या डिपेंड करेगा, या फिर गांव 10, 12, 13, 14, 15 कितना भी गांव मिला के क्या हो सकते हैं, एक क्लस्टर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चल इसे नोट में अब आगे देख लेते हैं, वित्तीय उपलब्धियां, क्या देख लेते हैं, वित्तीय उपलब्धि। वित्तीय उपलब्धि बोलने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार द्वारा कितना पैसा दिया गया, कितना राज्य को मिला, और राज्य द्वारा कितना व्यय किया गया। तो याद रखना, राज्य का कुल स्वीकृत, क्या चीज, कुल स्वीकृत किसका, राज्य का, राज्य का कुल स्वीकृत CGF। CGF मतलब क्या होगा आपका, क्रिटिकल, क्या हो जाएगा, क्रिटिकल गैप फंड। कौन सा, क्रिटिकल गैप फंड राशि कितना है, तो याद रखना कितना है, 375 करोड़ रुपया। कितना, 375 करोड़। इनमें से राज्य को प्राप्त था, क्या चीज, राज्य को प्राप्त हुआ है कितना, 375 करोड़ में से कितने, 375 करोड़ में से 326 करोड़ रुपया। कितना, 326 करोड़ रुपया क्या है आपको प्राप्त हुआ है, किसको, राज्य को। और राज्य द्वारा व्यय, राज्य द्वारा व्यय कितना राशि व्यय किया गया, मतलब इतना मिला है, तो उनमें से कितना राशि को राज्य द्वारा किया गया है, व्यय किया गया है। तो याद रखना 301 करोड़ रुपया। कितना, 301 करोड़ रुपया क्या किया गया है, आपका खर्च हुआ है या फिर व्यय किया गया है, किसके द्वारा, राज्य द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, राज्य द्वारा। यहां तक क्लियर है। चल अब देख लेते हैं कुछ और बातें, जिसमें से आपका आ जाएगा, ये जो क्लस्टर निर्माण है कैसा है, 3 वर्षीय, कैसा है, 3 वर्षीय सांकेतिक है। कैसा है, 3 वर्षीय सांकेतिक, और 10 वर्ष तक क्या करेगा, इसका रख रखाव। क्या होगा, रख रखाव कौन करेगा, राज्य सरकार, और अपने पैसे में कौन करेगा, राज्य सरकार, और अपने पैसे में रखेगा। तो 3 वर्षीय सांकेतिक क्या है आपका, क्लस्टर योजना है। कैसा है, 3 वर्षीय सांकेतिक क्लस्टर योजना, याद रखना, जिसमें 10 वर्ष का रख रखाव कौन करेगा, आपका केंद्र सरकार। कौन करेगा, केंद्र सरकार। या फिर बोल सकते हैं 10 वर्ष का रख रखाव का क्या है, आपका अवधि है। वित्त योजना का बात करेंगे, किसका, वित्त योजना। वित्त योजना तो सेंट्रल होगा और एक स्टेट होगा, ठीक है। इसके बीच क्या है, अनुपात कितना है, तो हम लोग ने अभी तक देखते हैं कितना, 60:40। कितना, 60:40। तो इसमें कितना है, 60:40। कैसा है आपका वित्त व्यवस्था है, ठीक है। अब देखो परियोजना का क्या होगा, परियोजना का क्रियान्वयन। परियोजना क्या होगा, क्रियान्वयन होगा। कहाँ होगा, तो राज्य में, जिला में, और क्लस्टर में। कहाँ, क्लस्टर में। इसमें क्लस्टर में, तो इसके क्लस्टर स्तर पर संस्थागत निर्माण के लिए, क्लस्टर स्तर पर संस्थागत, इसमें तो संस्थागत व्यवस्था में, किसमें, संस्थागत व्यवस्था में
व्यवस्था के लिए CGF का कितना 3% क्या होगा आपका उपलब्ध कराएगी। क्या होगा? उपलब्ध कराएगी। मतलब ये जो पैसा मिलेगा इसमें का 3% किसके लिए है? तो जो संस्थागत व्यवस्था करेंगे, किसके? तो क्लस्टर के लिए, राज्य, जिला या फिर क्लस्टर स्तर पर संस्थागत व्यवस्था करेंगे, उसके लिए CGF का 3% राशि क्या होगा? उपलब्ध कराएगी, या फिर उसके बराबर, क्या चीज? उसके बराबर प्रशासनिक व्यय दिया जाएगा। किसके बराबर? तो 3%। किसके बराबर? 3 क्लस्टर। और याद रखना, एक क्लस्टर को, किसको? एक क्लस्टर को, एक क्लस्टर को 35 लाख रुपया, कितना? 35 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, कितना? 35 लाख रुपए मिलेगा। और कौन देगा? तो केंद्र देगा। कौन देगा? केंद्र देगा। इन 3 वर्षों में कितना मिलेगा? 35 लाख रुपए एक क्लस्टर को। किसके लिए? उन सुख सुविधाओं को या फिर उन सुविधाओं को क्लस्टर के अंतर्गत लाने के लिए या फिर उपलब्ध कराने के लिए। यहां तक क्लियर है? चलो अब इसी में देख लेते हैं आगे। अब मैं बहुत टाइम से क्या बोल रहा हूँ? सुविधाएं सुविधाएं देख रहे हैं, बोल रहा हूँ। तो कौन से सुविधाएं? तो देख लेते हैं। 14 सुविधाएं। कितना सुविधाएं दिए हैं? तो 14 सुविधाएं दिए। कितने सुविधाएं? 14 सुविधाएं। कौन कौन से 14 सुविधाएं हैं? तो सबसे पहला आ जाएगा आपका शिक्षा। क्या आ जाएगा? शिक्षा मतलब विद्यालय। पहला क्या आ जाएगा? विद्यालय। प्रत्येक क्लस्टर में क्या होना चाहिए? विद्यालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यालय होना चाहिए। और कैसा विद्यालय? तो उच्चतर शिक्षिकाओं का। कैसा? तो उच्चतर शिक्षा, इसका उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, सुविधाओं का क्या होना चाहिए? उन्नयन। पहला क्या आ जाएगा आपका? विद्यालय। दूसरा, अब विद्यालय है तो क्या होना चाहिए? स्वच्छता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वच्छता। तो स्वच्छता को भी क्या करना है? इसमें ध्यान देना है। जैसे शहर में दिया जाता है ना, नाली साफ करना। क्या करना? हफ्ते में नाली साफ करना, उसमें कुछ केमिकल डालना कि वो नाली से क्या ना हो, बदबू ना हो या फिर उससे कुछ ऐसा बीमारी ना हो। ऐसे करके वहां पर हफ्ते में सफाई किया जाता है और नाली को क्या किया जाता है? अच्छे साफ करके उसमें कुछ दवाइयां छिड़कते हैं, साफ सफाई किया जाता है। तो ये सब क्या है? स्वच्छता। जैसे आप देखोगे ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के लिए अब गाँव में भी क्या अलग अलग बाल्टी या फिर उसको रखने के लिए क्या दिया जा रहा है? के प्रबंधन के लिए गांव गांव में क्या चल रहा है? मिशन चल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? स्वच्छता। दूसरा, अब बच्चे हैं विद्यालय में, उसको स्वच्छता का ख्याल रखना है। अब उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। पीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पाइप लाइनों से, किससे? पाइप लाइनों से जल की आपूर्ति कहाँ होगा? घरों में। कहाँ होगा? घरों में। तो अभी देख रहे हो गांव गांव में क्या बिछ गया है आपका? पाइपलाइन से पानी घर में आता है नल में। जैसे शहर में देखोगे तो नल खुल गया करके बोलते हैं ना, तो नल वहां खुलता है। वैसी प्रकार के गांव में भी क्या कर रहा है? पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति घरों घर किया जा रहा है। आपका 5वां आ जाएगा क्या चीज? ठोस एवं तरल। ठोस एवं तरल। ठोस एवं तरल। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। क्या हो जाएगा? अपशिष्ट प्रबंधन। मतलब बोलने का मतलब है जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ है उसका निपटारा या फिर उसका प्रबंधन ठीक तरीके से किया जा सके। 6वां देखेंगे तो आपका हो जाएगा गांव के नालियों, किसका? गलियों एवं नालियों का विकास। उसी को बोलते हैं ग्रामीण ग्रामीण गलियों। गलियों बोल रहा हूं ना, गालियों नहीं। गलियों और नालियों का विकास। नालियों का विकास। क्लियर? यहां तक 6 पॉइंट तक क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब ये गलियों और नालियां बन गया, गली और नाली बन गया है। लेकिन गली में चलने के लिए चल तो रहे हैं, लेकिन अंधेला रहेगा तो क्या किस में चले जाएंगे? नाली में रह जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना? स्ट्रेट लाइट। क्या करना? स्ट्रेट लाइट की व्यवस्था या फिर प्रबंधन। ठीक है, क्या चीज? स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था या फिर प्रबंधन। उसके बाद आ जाएगा आपका सार्वजनिक परिवहन। क्या आ जाएगा? सार्वजनिक सार्वजनिक परिवहन।
जैसे हम लोग देखें सिटी बस, क्या देखें, सिटी बस, उस प्रकार के क्या करना आपका परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद 9वां देखेंगे हम लोग, 9 नंबर डिजिटल साक्षरता व्यवस्था, डिजिटल साक्षरता। उसके बाद आप 10वां देख सकते हो नागरिक साक्षरता, कौन सा, नागरिक साक्षरता, कौन सा, डिजिटल साक्षरता और नागरिक साक्षरता जैसे व्यवस्था को क्या करना, गांव में विकसित करना, किसमें, गांव में विकसित करना। उसके बाद आपका 11वां हो जाएगा गांव के बीच, किसके, गांव के बीच संपर्क, संपर्क व्यवस्था, किस टाइप का संपर्क व्यवस्था, या फिर संपर्क सेवा, मतलब सड़क परिवहन का विकास। उसके बाद 12, आपका 12 आ जाएगा कौन सा, कृषि प्रबंधन, क्या चीज, कृषि प्रबंधन, कृषि सेवा भंडारण एवं वेयर हाउसिंग। मतलब बोलने का ये मतलब ये है कि जो कृषि का प्रबंधन कर रहे हो, ठीक है, प्रसंस्करण, नया नया तकनीक का, उसकी कृषि का सेवा और उसके भंडारण, जैसे उपज होगा तो उसके भंडारण की व्यवस्था, जैसे राइस मिले, वेयर हाउसिंग, इस प्रकार का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कृषि प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, कृषि सेवा, उसका भंडारण, क्या चीज, भंडारण, और उसके बाद वेयर हाउसिंग, क्या चीज हो जाएगा, वेयर हाउसिंग व्यवस्था। इसके बाद 13 क्या हो जाएगा आपका, एलपीजी गैसें, एलपीजी गैस जैसे आपका इंडियन गैस हो गया, भारत हो गया, प्रधानमंत्री चला भी रहे हैं, ठीक है, उज्ज्वला योजना। तो क्या हो जाएगा, एलपीजी गैस से गांव में भी क्या हो, आप गैस से क्या करें, आपके घर के जो खाना वाना बनता है या जो भी जैसे भी है वो सब किस में हो, गैस में हो, ठीक है। महिलाओं को आग के देखोगे कि आग से क्या करते हैं हम, तब बनाते हैं तो बहुत ऐसे ऐसे दुर्घटना हो जाते हैं। तो ये सब सुविधाएं के लिए क्या करना, मतलब वहां उपलब्ध कराना, क्या करना, उपलब्ध कराना। उसके बाद आपका आ जाएगा आर्थिक, लास्ट, आर्थिक कार्य कलाप जैसे व्यवस्था लाना, ठीक है, या फिर आर्थिक कार्यकलाप से संबंध कौशल का विकास करना, आर्थिक कार्यकलाप कौशल, कौशल विकास प्रशिक्षण, क्या आ जाएगा, कौशल विकास प्रशिक्षण, ठीक है। तो कौन सा, कौन सा, रूर्बन मिशन के अंतर्गत ये 14 जो व्यवस्था है उसे क्या करना, जिस जो ये सब सुविधा कहाँ मिलता है आपको, शहर में, कहाँ देखने को अधिक मिलता है, शहर में। तो उस व्यवस्था को ग्रामीण गांवों में लाकर क्या करना, उसकी व्यवस्था करना ही क्या है आपका रूर्बन मिशन, क्या है, रूर्बन मिशन, ठीक, यहाँ तक क्लियर। चल अब आगे देख लेते हैं, इसी में आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आपका हो जाएगा, जैसे नोट में लिख सकते हैं, वर्तमान के छत्तीसगढ़ के, कहाँ, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 18 क्लस्टर, कितने देखे हम लोग, 18 क्लस्टर, 3 चरण में कितने क्लस्टर, 18 क्लस्टर देखे हैं। उनमें से 172 ग्राम पंचायत, किसमें, 172 ग्राम पंचायत में से 140 ग्राम पंचायत में क्या हुआ है, लोक सेवा, क्या चीज, लोक सेवा केंद्र उपलब्ध कराया गया है, किसमें, लोक सेवा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 18 क्लस्टर, कितने, 18 क्लस्टर में कितने, 172 ग्राम पंचायत, 172 ग्राम पंचायत में से 140 ग्राम पंचायत में क्या है आपका, लोक सेवा केंद्र व्यवस्था हुआ है, क्या चीज, लोक सेवा केंद्र उपलब्ध है, कितने गांव, कितने ग्राम पंचायत में, 140, मतलब 18 क्लस्टर में कुल कितने ग्राम पंचायत शामिल है बोलेगा तो 172, और उनमें से 140 में क्या, लोक सेवा केंद्र क्या किए गए हैं, विकसित किया गया है, क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और कुछ बातें, जैसे आपका बात करें किसका, मिशन अंतर्गत अगर देखिए जियोटेक पायलट, ठीक है, किसका, जियोटेक पायलट का अगर देखा जाए तो करने वाला छत्तीसगढ़ क्या है, पहला राज्य है देश का, किसका, जियोटेक लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मिशन अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो मिशन अंतर्गत जियोटेक, जियोटेक पायलट करने वाला
देश का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। लगभग 93% कार्यों का क्या किया गया है? जियो टैग। क्या किया गया है? जियो टैग किया गया है। कितने परसेंट अगर पूछेगा तो कितना परसेंट बताना है आपको? 93% कार्यों का क्या किया गया है? जियो टैग किया गया है। और भारत सरकार द्वारा संचालित कितने? 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर शामिल है। ठीक है, कितने? तो 13। याद रखना है, भारत सरकार द्वारा संचालित 75 शीर्ष, कितनी? तो 75 शीर्ष क्लस्टर में। ठीक है, कितने? 75 शीर्ष क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के कितने क्लस्टर शामिल है कि पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के कितने क्लस्टर शामिल है? तो 13 क्लस्टर, याद रखना। ठीक है, कितने? 13 क्लस्टर। मतलब देश के शीर्ष 72 क्लस्टर में से उसमें शामिल कौन है? 13 क्लस्टर, जो किस कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। जबकि देश के ठीक है, कितने क्लस्टर? 13 क्लस्टर। जबकि देश के चयनित 19 अग्रणी क्लस्टर में, ठीक है, कितने? देश के चयनित, देखना है, देश के चयनित 17 क्लस्टर में शीर्ष, देश में चयनित 19 अग्रणी क्लस्टर में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक 4 क्लस्टर शामिल है। क्या है? 4 क्लस्टर शामिल है, याद रखना। ठीक है, नोट में इसे लिख लेना और इसे लिख लेना। कुछ नहीं है ये कि छत्तीसगढ़ के 18 क्लस्टर में कितने ग्राम पंचायत है? तो 172 है। और उनमें से 140 में क्या है आपका? लोक सेवा केंद्र, जैसे चॉइस सेंटर देखते हैं ना, वो क्या है आपका? जारी है या संचालित है। और मिशन अंतर्गत जियो टैग पायलट कब शुरुआत करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़। कितना? छत्तीसगढ़ है। और यह देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपने 93% कार्य को क्या किया है? जियो टैग। उसमें से 25 शीर्ष क्लस्टर, मतलब देश के अंतर्गत 75 शीर्ष क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर शामिल है। और देश के चयनित 19 अग्रणी क्लस्टर में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक 4 क्लस्टर क्या है? शामिल है। क्या है? 4 क्लस्टर शामिल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हमें याद क्या रखना है? तो मतलब राशि क्या है, स्वीकृत राशि क्या है, उसके अंतर्गत आपका जो वित्त योजना है, केंद्र और राज्य के बीच क्या अनुपात है, उसको देखना है। शुरुआत कब से हुआ, क्या उद्देश्य है इनका, ठीक है, क्या उद्देश्य है और किस स्थान से शुरू हुआ है, इतना बस याद रहेगा। और ये तो आपका याद ही रहेगा मेरे ख्याल से, जो 14 लिखवाया हूँ, कौन कौन से जो कार्य है या फिर सुविधाएं हैं उसे क्या किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में लाया गया है। तो ये कार्य है, ये आपका जो ऑप्शन रहेगा उसमें आ जाएगा। लेकिन याद रखना है, राजनांदगांव से शुरू हुआ है। तो कहाँ से? राजनांदगांव के कुर्रुभाठ से। ठीक है, कौन से आपका क्लस्टर में शामिल है? तो मुरमुंदा। कौन से? मुरमुंदा क्लस्टर। कौन से क्षेत्र है? तो बता देना, वो कौन सा? जनजाति क्षेत्र है। कौन सा? जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, चलो आज बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। ठीक।